दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं फिलिप क्रिस्टी आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और अपनी कौम के सामने हूँ, अपने लोगों के सामने हूँ और कुछ और बातों को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और वो परेशानियाँ जिन लोगों के द्वारा की जा रही हैं उनको भी आप अच्छी तरीके जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी संगठन हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो और चाहे वो आपका आरएसएस हो, तो दोस्तों इन लोगों ने पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग को डरा रखा है, धमका रखा है और उनको इस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, उनको इस प्रकार से डराया जा रहा है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने से भी आज डरते हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये बात और भी कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे ही लोग हैं जो उनके साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ना आरएसएस अच्छा हो सकता, क्योंकि उनके हम लोग टारगेट पर हैं। आज वो ईसाई कौम से, मसीह कौम से बहुत डरते हैं। आज वो धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारे लोग धर्मांतरण करते हैं, हमारे लोग उनको ईसाई बनाते हैं। तो ये सब बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इन बातों को समझें और सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे कौम के बहुत सारे लीडर आज उनकी गोद में जा बैठे हैं और हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो भी आरएसएस में या उसके साथी संगठनों में शामिल हो या भाजपा में जाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जैसा कि आप इतने सालों से देख रहे हैं, पिछले 10-11 साल से पूरे देश के अंदर अगर किसी ने हमें सबसे ज़्यादा परेशान किया है तो वो आरएसएस ने। हमारे पासवानों को, हमारे चर्चों को, हमारी कौम को, और हालात आज ये पहुंच गए हैं कि आज हमारे लोग प्रचार करने में भी डरते हैं। नया चर्च खोलने में हमें बहुत कठिनाई आती है और नया चर्च खोलने के लिए हमें एमडीएम से और एसडीएम से जब परमिशन लेनी होती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें और जो कुछ हमारे लोग उनके साथ जा बैठे हैं उनका आप बहिष्कार करें, उनका आप विरोध करें। जब भी वो आपके बीच में आए आप उनको अपने बीच में ना बैठने दें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। दोस्तों आज हमारी कौम बहुत सफ़र कर रही है, बहुत परेशानी में है और वो परेशानी में ज़्यादा यूँ है कि हमारे ही लोग उनके संग जा मिले हैं और हमारा डाटा उनको मुहैया कराते हैं। उनको नहीं पता कि हमारा कौन आदमी कहाँ बैठा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े चर्च का तो उनको पता है, मगर हाउस चर्चेज़ या जो छोटे छोटे चर्चेज़ आज चल रहे हैं, घरों में चल रहे हैं, उनके बारे में उनको कुछ नहीं पता। अगर कोई पता देने वाला है तो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों ने उनको डाटा मुहैया कराया है और ये डाटा वो हमारे खिलाफ़ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं, बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि आज हम लोग राजनीति में नहीं हैं, और अगर हम लोग राजनीति में नहीं हैं तो इसका जो खामियाजा हमारे लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा, हम लोग व्यवसाय में भी कहीं नज़र नहीं आते हैं। इक्का दुक्का कुछ लोग हमारे व्यवसाय में हैं और हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट इसके लिए बहुत सालों से काम कर रही है। हम चाहते हैं आप लोग राजनीति में भी आएँ, आप लोग व्यवसाय में भी आएँ और हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित बने। जैसे कि जिस प्रकार पहले 60, 70, 80 के दशक में हमारे यहाँ लोग हुआ करते थे, आज हमारे लोग पिछड़ गए हैं। खासकर हमारा युवा वर्ग तो बहुत पिछड़ गया है। मैं लड़कों की गिनती करूँगा तो हमारे यहाँ जो लड़के हैं वो बहुत पिछड़ चुके हैं। लड़कियाँ तो फिर भी आगे हैं, मगर लड़के बहुत पिछड़ गए हैं। और इसका कारण मैं मानता हूँ अपने पासवानों को, अपने चर्चों को, कि उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारी कौम के युवा वर्ग को हम लोग संभालें, उनको आगे लेकर आएँ, उनको व्यवसाय की ओर लेकर जाएं, उनको राजनीति की तरफ लेकर जाएं। उनको हम ऐसी आज की जैसे शिक्षाएं हैं जो आज का दौर चल रहा है, चाहे वो एआई का है, चाहे वो आपका आईटी का है, चाहे ये सोशल नेटवर्किंग का है, हमें इस ओर अपने लोगों को बढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं का है। नौकरियां तो अब रही नहीं है और आने वाले समय में आपके नाम से आपको नौकरी मिलेगी भी नहीं। तो दोस्तों बहुत सारी कमियां हैं आज हमारे मुल्क में और हमारी कौम में। मुल्क तो ये हमेशा रहेगा, कौम भी हमेशा रहेगी, मगर जो हमारे लोग हैं जो नुकसान उठाएंगे वो शायद आगे ना रहे। तो दोस्तों अपनी कौम को मजबूत करने के लिए ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट ने
काफ़ी सालों से काम किया है और आज भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें, हमारे बच्चे भी जो है अच्छे व्यापारी बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे राजनीतिज्ञ बने, अच्छे सोशल नेटवर्किंग में जो है वो कामयाबी हासिल करें। जैसे कि आप जानते हैं आज देश के अंदर पुराने ढर्रे का जो बिज़नेस था वो ख़त्म हो चुका है, कुछ नए बिज़नेस शुरू हुए हैं और उन बिज़नेस के लिए हम लोगों को अपने बच्चों को आगे लाना होगा, उनको तैयार करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी। और मैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट की तरफ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। अभी हमारा एक संगठन बना है और वो संगठन जो है उसका नाम है इंडियन क्रिश्चियन बिजनेस फोरम, क्योंकि फ़ोरम तो हमारे यहाँ बहुत पहले बने हैं, कई फ़ोरम हमारे यहाँ बन के ख़त्म भी हो चुके हैं। मैं ये जो फ़ोरम बना है ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए बना है। अपने बच्चों को हम बिज़नेस में कैसे आगे लेकर आ सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ावा दे सकते हैं, और ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है। कौम वही मजबूत होती है जिस कौम में जो है व्यापार होता है। आप जानते हैं गुजराती समाज आज पूरे व्यापार के बल पर जो है पूरे संसार में राज कर रहा है और हर किसी भी कंट्री में आप चले जाइए गुजराती समाज आपको वहाँ बिजनेस में मिलेगा, आपको पंजाबी समाज मिलेगा, आपको सिख समाज जो है बिजनेस में मिलेगा। मगर आज ऐसा क्या है कि हमारा जो मसीह है वो बिज़नेस से बहुत पीछे है। क्यों? क्योंकि उनको ना तो हमारे चर्चों की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है, ना इस प्रकार का कोई संगठन है कि उनके लिए कोई काम करे। तो दोस्तों हमने बहुत सोच समझकर इस दिशा में कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हों और उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए और किस प्रकार के हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, क्या हम लोग आगे करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत जल्द हम दिल्ली के अंदर एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो है अपने युवाओं को बुलाएंगे और किस प्रकार का हम काम करने जा रहे हैं ये उससे उनको जो है हम रूबरू कराएंगे। उनको हम उन चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे जो आने वाले समय में इस देश की मांग रहेगी और इस समाज की मांग रहेगी। तो दोस्तों याद रखिए, इंडियन क्रिश्चियन बिजनेस फोरम बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। हम भी चाहते हैं कि आपके सुझाव हमें मिले और हम उन सुझाव पर काम करेंगे। और दोस्तों मैं फिर आपको कहूँगा, राजनीति में जब तक आप नहीं जाएंगे, इस देश की सत्ता में आप नहीं खड़े होंगे, जब तक आपको ना तो आपका अधिकार मिलेगा, ना आपका न्याय मिलेगा, ना आपका हक मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं इस देश के अंदर 1% सिर्फ सिख भाई लोग हैं, मगर आज उनका दबदबा पूरे देश में है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो बिज़नेस का कोई भी ट्रेड हो या धर्म के ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को समझ लिया है। आज उनके गुरुद्वारे में जो सेवा दी जाती है वो सिर्फ सेवा लंगर की ही नहीं, उनको बिज़नेस की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको जो है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए गुरुद्वारे भी उनकी मदद करते हैं। उनके कई ऐसे संगठन हैं जो उनको लोन देते हैं। मगर हमारे यहाँ पर बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े संस्थाएं हैं मसीह लोगों की, मगर वो काम करते हैं सिर्फ पास्टर बनाने के लिए और कन्वेंशन कराने के लिए। उनको ये होश नहीं है कि अगर हमारे देश के अंदर हमारा युवा वर्ग भटक गया, अगर उनको रोज़गार नहीं मिला तो वो कहाँ जाएंगे? वो नशे में जाएंगे, वो क्राइम की ओर जाएंगे। तो दोस्तों हमें युवा वर्ग को बचाने के लिए, उनको अच्छी राह दिखाने के लिए ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट की तरफ से इंडियन क्रिश्चियन बिजनेस फोरम हम लोग शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप इसमें हमारा साथ देंगे। और दोस्तों इस देश के अंदर आरएसएस चाहता है कि हमारे लोग आगे ना बढ़ें और आरएसएस की पूरी ये मंशा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में पहले हम लोग काम करा करते थे आज वहाँ आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके संग जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोले हैं, आज उनके पास मेडिकल का क्षेत्र भी है, आज उनके पास शिक्षा का भी क्षेत्र है, आज बड़े बड़े स्कूल उन लोगों ने खोले हैं। वो सामने तो नहीं है मगर उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली को हमसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है और कर रहे हैं। और जो काम कभी हमारे हाथ में था आज वो काम हमसे कहीं छूटता चला जा रहा है। तो दोस्तों मेरा फिर आपसे यही निवेदन है कि अब कौम के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर काम करने के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके दिल में दर्द हो और हमारे इस कौम के युवा वर्ग को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए उनके पास प्लान हो। ऐसे लोग हमसे मिल सकते हैं। बहुत जल्द हम आपके बीच में आएंगे। अभी मैं स्क्रीन पर अपना नंबर देता हूं, अगर आपके पास ऐसे कुछ प्लान्स हों या कुछ ऐसे बिज़नेस हों आप हमें बिल्कुल अवगत कराइए, हम उस पर मनन करेंगे और उस पर हम काम करेंगे। और ये सब हम लोगों का ड्यूटी बनती है कि अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग भाई लोग मिलकर काम करें।
आज हमें ज़रूरत है ऐसे इंस्टीट्यूशनों की जो हमारे बच्चों को बिज़नेस की ट्रेनिंग दे, लीडरशिप की ट्रेनिंग दे और सोशल नेटवर्किंग की ट्रेनिंग दे, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा क्षेत्र है, आने वाले 20-25 साल में यही रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, तो दोस्तों और मेरे साथियों, मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहूँगा, ये जो वीडियो हमने बनाई है, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि हमारा मैसेज घर घर तक पहुँचे, हमारे मसीह समाज में पहुँचे, ताकि लोग हमसे मिलें और हम उसके आगे को प्लान करें कि आगे हमें क्या करना है। तो दोस्तों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और अभी आने वाले समय में मैं कुछ वीडियो और भी लेकर आऊँगा जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें और भी बात करनी होगी। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के द्वारा हम अपने समाज के लोगों तक पहुंच सकें। क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया के दौर में हमें और आपको इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने समाज को भी फ़ायदा देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर दोबारा मैं आपसे मिलूँगा। इतना धन्यवाद।